प्रताप सिंह। अब देखो अगला राजा लिखो, महाराजा। महाराजा लिखो कल्याण सिंह। ठीक है, 1798 से 1839 तक। नोट करो दोस्तों। हाँ ठीक है, ये मृत्यु हो गई थी 1798 में, मृत्यु होगी प्रताप सिंह की, और उसके बाद अपने आगे शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब लिखो महाराजा कल्याण सिंह 1798 से 1839 तक, प्रताप सिंह के बाद ये दोस्तों आगे। ठीक है, अब देखो महाराजा प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कल्याण सिंह राजा बना। ठीक है, तो इनके पिता का नाम लिख लो, पिता का नाम प्रताप सिंह। ओके, अब देखो इसके बाद कल्याण सिंह ने मराठों से अपने राज्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 7 अप्रैल 1818 को कंपनी सरकार के साथ संधि कर ली थी। तो बस इतना ही लिखो अपने 7 अप्रैल 1818 को कल्याण सिंह ने दोस्तों, ठीक है, कल्याण सिंह 7 अप्रैल 1818 को कल्याण सिंह ने कंपनी सरकार से दोस्तों, ठीक है, संधि कर ली थी। क्यों कर ली थी? क्योंकि इनको मराठों से डर लग रहा था, इसलिए, और कोई नहीं, कहीं मराठे आके तंग ना करें। अब देखो इसके बाद 1822 के लगभग 1822 ईस्वी में क्या हुआ था? तो लिखो 1822 ईस्वी में दोस्तों महाराजा कल्याण सिंह दोस्तों अपने राज्य का शासन प्रबंध अपने राज्य का क्या है दोस्तों? शासन प्रबंध। ठीक है, अपने पुत्र मोहकम सिंह, ठीक है, मोहकम सिंह को सौंप दिल्ली में मुगल बादशाह के पास चले गए। ठीक है दोस्तों, तो मुगल बादशाह के पास चले गए खुद दिल्ली। और फिर इनके 1839 में क्या होगी दोस्तों? बस कहानी खत्म। इतनी सी कहानियां ही कहानी। ठीक है भाई, ओके का निशान भेज दे, लिख ले दो। ठीक है।
हाँ भी, जिनकी सुबह की क्लासें नहीं हो पाई हैं वो ध्यान रखना, वीडियो रिकॉर्डिंग पर है, तो आप आराम से सुबह की क्लासें इसमें रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ठीक है, ये फायदा है आपको, जो सुबह की क्लासें नहीं ले पाया, छूट गई है। ठीक है नहीं। हाँ। अब लिखो इसके बाद अगले जो राजा है उनकी बात करते हैं। इसके बाद इनका पुत्र आया मोहकम सिंह। वो 1839 में किशनगढ़ का शासक बना और 41 में ही चला जाएगा। तो लिख लियो मोहकम सिंह। हाँ जी। तो लिखो मोहकम सिंह दोस्तों। तो लिखो मोहकम सिंह जो है वो 1839 में आए और 1841 ईस्वी तक रहे। मोहकम सिंह। ठीक है। अब देखो इसके बाद ये 41 में चले गए, तो बस इनकी इतनी बात है और कोई खास बात नहीं है। मोहकम सिंह जो थे वो निस्संतान मृत्यु हुई। मोहकम सिंह की क्या होगी दोस्तों? निस्संतान मृत्यु। ठीक है दोस्तों, इतनी। हाँ जी दोस्तों, आगे लिखो। महाराजा पृथ्वी सिंह। महाराजा पृथ्वी सिंह जो है हाँ बिल्कुल सही है, आश्चर्य की बात है, बिल्कुल। अरे भाई, अब रिकॉर्डिंग मिलेगी तो अब रिकॉर्डिंग पढ़ा करेंगे वो, मेरे को पता है। तो ठीक है, अब रिकॉर्डिंग है, ओके है, सारे ऐसे ही होता है। हाँ। हाँ बिल्कुल फायदा ले सकते हैं, बिल्कुल लो भाई, क्या इलाज है ना। हाँ, क्या इलाज है भैया, आप बताओ, कुछ कर सकते हैं क्या अपन? कैसे कह रहे हो जस्सी सिंह, क्या कहना चाह रहे हो? मेरे को इतना ही समझ में आएगा कि फायदा ले सकते हैं। कौन और भी कोई फायदा ले सकता है या आप ही पढ़ सकते हो इसमें? और भी ले सकते हैं, ओके। अच्छा, ये भी है क्या? और भी ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए इस हिसाब से। चलो देखते हैं, कोई ना कोई ऑप्शन करते हैं। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल आपने इस और भी ध्यान करवाया मेरा, तो देखेंगे। सर, पंजाब पुलिस के वैकेंसी आने वाली हो, सेंड नहीं कर सकते आपकी रिकॉर्डिंग, ओके। ठीक है। इंद्रवीर सिंह सर, वो तो सुविधा के लिए। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे आगे क्या होता है। हाँ जी दोस्तों, करते हैं पता, और भी कोई दिक्कत नहीं है।
कहाँ गए? यही हो दोस्तों, वो बीच में कोई मैसेज आ गया था तो देख रहा था किसका मैसेज है, क्या है। कहीं नहीं हूँ, यही हूँ दोस्तों। कोई स्टूडेंट का ही मैसेज आया था कि सर हमारा जुड़ा नहीं है, कोई बात नहीं, तो देख रहा था, कहीं नहीं गया दोस्तों, यही। हाँ चलो आगे शुरू करते हैं। महाराजा पृथ्वी सिंह, अभी कई जने तो इस नए ऐप के चक्करों में पड़े हुए हैं कि कहाँ है क्या है, कहीं हमको समझ नहीं आ रहा है। तो लिखो महाराजा पृथ्वी सिंह के बारे में दोस्तों, बड़े अपने शो होता है ना आगे लिखा हुआ, मतलब कुछ सेकंड के लिए शो होता है कि ये मैसेज है, उसके बाद में गायब हो जाता है। कई बार तो वो नहीं पढ़ पाता, इसलिए कई बार पढ़ पाता है। फिर वो शाम को उनको दोपहर को रिप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसा करो। वो कहेंगे सर हमारी तो सुन ही नहीं रहे आप, पढ़ाई पढ़ाई जा रहे हो। जल्दी से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाए तो सबसे बढ़िया। ऑनलाइन में उतना आनंद नहीं आ रहा। आपको तो क्या पता आ रहा हो, पर मुझे आजकल आनंद कम आने लग गया ऑनलाइन में, टेंशन ज़्यादा है ऑनलाइन में। कल नहीं देखा था मेरा हाल में ऑनलाइन से। चलो, तो 1841 से 1889 ईस्वी। ऑफलाइन सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई टेंशन नहीं रहती है। कल हेडेक हो रखी थी, मेरे खुद का सिर दर्द हुआ, कल गोली ली मैंने, ये हालत होगी। क्या पंगा है, मैं तो इतनी कोशिश कर रहा हूँ क्लासेज और नहीं लगी। तो देखो महाराजा पृथ्वी सिंह के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी सिंह के बारे में क्या चीज है? तो लिखो पृथ्वी सिंह के बारे में। महाराजा मोहकम सिंह के तो कोई पुत्र था नहीं दोस्तों, तो उन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व ही दोस्तों कचौलिया के ठाकुर भीम सिंह के छोटे पुत्र पृथ्वी सिंह को गोद ले लिया था। तो आप ये लिखो इतना, ये इनको गोद ले लिया था। ठीक है, तो आप इतना लिखो, महाराजा मोहकम सिंह ने पृथ्वी सिंह को गोद ले लिया था। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी सिंह को क्या ले लिया था? गोद ले लिया। ये नोट करें। ठीक है दोस्तों, गोद ले लिया था। अब लिखो इसके बाद, और इसको 1840 में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ये भी बहुत थी लेकिन ले लिया था उसने। ठीक है दोस्तों, सब जगह थी लेकिन ले लिया। अब देखो इसके बाद, देखो आगे, इन्होंने 1840 में ही 1840 ईस्वी में ही इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ओके दोस्तों, अब देखो इसके बाद, यह किशनगढ़ राज्य का पहला दीवान था जो 1857 की क्रांति के समय महाराजा पृथ्वी सिंह किशनगढ़ के शासक। अब देखो ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या किया। महाराजा पृथ्वी सिंह अल्पवयस्क थे दोस्तों। पृथ्वी सिंह क्या थे? अल्पवयस्क। अल्पवयस्क होने के कारण कंपनी सरकार ने किशनगढ़ में अभय सिंह को दीवान पद दिया। अब ध्यान से सुनना, अभय सिंह को दीवान पद दिया। क्योंकि ये तो क्या थे दोस्तों, पृथ्वी सिंह क्या थे? अल्पवयस्क थे। अल्पवयस्क था, ध्यान है, खुद तो गद्दी पर बैठ कौन सके, यही खातर गद्दी खराब ही करेंगे फिर। अब देखो इन्होंने अभय सिंह को दीवान पद दिया। अभय सिंह को क्या दिया दोस्तों? दीवान पद दिया। और अभय सिंह ने ही सारा कुछ संभाला। ठीक है, यह किशनगढ़ राज्य का पहला दीवान था, ये ध्यान रखना, ये नोट कर लेना।
जो 1857 की क्रांति के समय महाराजा पृथ्वी सिंह ही किशनगढ़ के शासक। तो लिख लो, यह किशनगढ़, यह किशनगढ़ राज्य का पहला दीवान था। नोट, यह किशनगढ़ का पहला दीवान था, पहला दीवान था, इसलिए इम्पोर्टेंट। अब देखो 1857 की क्रांति इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन जाते हैं यहाँ से कई बार पेपरों में। 1857 की क्रांति से, तो 1857 की क्रांति में लिखो दोस्तों, 1857 की क्रांति, की क्रांति के समय महाराजा पृथ्वी सिंह ही किशनगढ़ के शासक थे। आपसे पूछ ले कि 1857 की क्रांति के समय किशनगढ़ के शासक कौन थे, तो आप उत्तर दोगे क्या? पृथ्वी सिंह। ठीक है दोस्तों, सभी क्लासेज रिकॉर्डिंग हो गई क्या? फिर तो योर पर चढ़ सकते हो। योर पर यूट्यूब पर कह रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल, ठीक है, वो सीख लेंगे ना, अभी देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे ना, मैंने धीरे धीरे बता। हाँ जी, तो चलो अब लिखो, क्रांति के समय महाराजा पृथ्वी सिंह दोस्तों। और सारे टॉपिक थोड़े यूट्यूब पे चलाएंगे, फिर अपने को कौन देखेगा दोस्तों, है ना? ये भी लोग तो कह देते हैं, कौन चढ़ाता है सारे टॉपिक? कोई चढ़ाता है कि कोई कोचिंग वाले सारे टॉपिक चढ़ाते हैं क्या? बताओ बताओ, ये सारे टॉपिक कौन चढ़ाता है? नो सर, नो सर, कोई नहीं चढ़ाता दोस्तों सारे टॉपिक को, कुछ कुछ चढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल, सारे जने कहते हैं ना हमारा ऐप देखो, ऐप की ऐड आती है, नाम तो नहीं लूंगा किसी का, रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए, पर आपको बताइए मेन चढ़ाते हैं। हाँ, अपना कॉन्सेप्ट, अपनी नोट्स कोई नहीं देता सारे। हाँ जी दोस्तों, तो देखो क्रांति के समय महाराजा पृथ्वी सिंह, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्रांति वाला प्रश्न हो गया, अब इसके बाद लिखो इनकी मृत्यु दोस्तों, मृत्यु। तो लिखो इनकी मृत्यु जो है 25 दिसंबर 1889 को हो गई थी दोस्तों। पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई 1889 को। ठीक है दोस्तों, ये भी खत्म हो गया। अब इसके बाद जो अगले राजा है वो है महाराजा सादुल सिंह। हाँ जी, तो लिखो महाराजा सादुल सिंह गए क्या थे सर? क्या पूछ रहे हो दोस्तों? 25 दिसंबर बोला है मैंने। हाँ 25 दिसंबर बिल्कुल सही है, 25 दिसंबर, हाँ 1879। ठीक है, ओके चलो। अब लिखो महाराजा सादुल सिंह 1879 से 1900 ईस्वी। हाँ जी दोस्तों, तो देखो महाराजा पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र आएंगे, तो इनके पिता का नाम लिख लियो। पृथ्वी सिंह इनके पिता और उनके बाद ये गद्दी पर आए।
ठीक है। अब देखो इनके एक पुत्र था, सादुल सिंह का एक पुत्र था दोस्तों, बहुत प्रेम करते थे उससे ये, जिसका नाम था मदन सिंह। मदन सिंह के नाम से सादुल सिंह ने दोस्तों किशनगढ़ के अंदर एक रेलवे स्टेशन के पास, ठीक है, मदनगंज मंडी की स्थापना की। किशनगढ़ के अंदर लिख लो, एक मदनगंज मंडी की स्थापना की। करौली वाला, ठीक है भाई, मदनगंज मंडी की स्थापना की। और उसके बाद दोस्तों 18 अगस्त 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। सादुल सिंह की मृत्यु हो जाएगी दोस्तों 18 अगस्त 1900 को मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद इनका पुत्र मदन सिंह गद्दी पर आएगा। मदन सिंह के बारे में कोई प्रश्न नहीं लिखना, 1900 में आए और ये 1926 में चले गए। 1900 में आए और 1926 में इनकी मृत्यु। उसके बाद जो अगला राजा आया उनके बारे में भी कोई प्रश्न नहीं है, यज्ञ नारायण सिंह। यज्ञ नारायण सिंह ये 1926 में आए और 1939 में चले। 39 चले, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो अगले राजा आए उनका नाम है महाराजा सुमेर सिंह, उनके बारे में चर्चा है। तो लिखो महाराजा सुमेर सिंह 1939 से 1948, ठीक है दोस्तों। अब ये गद्दी पर महाराजा यज्ञ नारायण सिंह जो थे वो भी निसंतान मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण सुमेर सिंह को 1939 में किशनगढ़ का शासक बनाया गया था, ठीक है। अब देखो 1884 ईस्वी में इन्होंने किशनगढ़ में कन्या वध पर प्रतिबंध लगाया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई जोरावर सिंह का कोई प्रश्न नहीं आता, तो आप लिख लो। हाँ जी दोस्तों, 1844 ईस्वी में इन्होंने किशनगढ़ में कन्या वध पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि आपको पता है पहले कन्याओं का वध कर देते थे, इस तरह से घड़ा होता था और उसमें कहते थे कि बच्ची को दूध पिलाओ। अब दूध पिलाने का मतलब क्या, उसको अफीम दे देते थे, तो इसके अंदर घड़े में डुबो देते थे और मार देते थे। और कई जना पावे के नीचे दे के मार देता, कई जना जमीन के अंदर गड़वा देता, या कई प्रकार वो मारता दोस्तों पहला वाले टाइम, ठीक है। तो इन्होंने उस पर कन्या वध पर क्या लगा दिया दोस्तों, प्रतिबंध लगा दिया। हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों। ओके है, गलत बात ये कन्याओं को मार देते थे, गलत थी, ठीक है दोस्तों। इन्होंने बढ़िया काम किया, इन्होंने कहा कि इस पर प्रतिबंध है, ये अच्छे थे, इन्होंने सही काम किया। अब लिखो लास्ट प्रश्न, ये जो सुमेर सिंह है ये किशनगढ़ के, देखो किशनगढ़ के राठौड़ वंश के अंतिम शासक, किशनगढ़ के राठौड़ वंश के अंतिम शासक थे दोस्तों। उत्तर क्या होगा, समझ गए हो गया, महाराजा सुमेर सिंह, ये थे दोस्तों। बिल्कुल 1944 है, हाँ 1944 या 1844 लिख दिया क्या मैंने, ओके 1944 लिख लो, उसको सही कर लो, ये लो 1944, ओके दोस्तों।
अब तो ठीक है, ओके है। हाँ जी, क्योंकि 1844 में तो ये थे ही नहीं यार, गलती से लिख दिया, कोई बात नहीं, ओके है। हाँ ओके, कोई बात नहीं। हो जाता है कई वर्षन ऊपर नीचे, कोई टेंशन नहीं। यस, चलो ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनका टाइम पीरियड ही 1939 से 1948 है, तो आप खुद सोचो। हाँ, बिल्कुल ठीक है। चलो, अंतिम शासक थे दोस्तों, अब इनकी मृत्यु कर लेते हैं, लिखो। हाँ, हो सकते हैं कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखो 25 मार्च, 25 मार्च दोस्तों 1948। लगातार सुबह से दोस्तों क्लास चल रही है, आपको भी पता है। हो जाता है कि बार 6:30 से लगे हुए अपने ना, 3 घंटे तो हो गए होंगे, 6:30 से 9:30 हो गए हैं, तो अब आप खुद देख लो। हाँ, 25 मार्च 1948 ईस्वी को राजस्थान संघ में, अच्छा मैं इनकी मृत्यु लिखवा रहा था, पहले ये लिखवा दिया, किशनगढ़ आप लिख लो पहले। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में, राजस्थान संघ में, राजस्थान संघ, देखो किशनगढ़ रियासत को मिला दिया गया। ओके दोस्तों, ये लिखो। अब एक प्रश्न नोट करके लिखो इनका, सुमेर सिंह का दोस्तों लास्ट, क्योंकि 1948 तक, तो 1948 में चले ही जाएंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप लिखो महाराजा सुमेर सिंह, महाराजा सुमेर सिंह को आधुनिक साइकिल पोलो, साइकिल पोलो, ध्यान से देखना, साइकिल पोलो, घोड़े पर पोलो में साइकिल पोलो का पिता भी कहा जाता है। सर बड़े सर पूजा सर मैम भी इसी क्लास पर लगाएंगे क्या? पता नहीं है इंद्रवीर, ये मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे नहीं पता, वो जूम ऐप पे क्लासेस लगा रहे हैं, तो मुझे उतना पता है। मेरी कोई बात नहीं हुई अभी, बड़े सर आ जाएंगे फिर बात कर लूँगा मैं बैठ के। वो अभी जूम ऐप पे चला रहे हैं, क्या जूम ऐप पे कोई दिक्कत आ रही है क्या? नो सर, नो सर, सर जूम पर भी होगी। अभी कल कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, इसीलिए क्लास नहीं लगी होगी, और तो क्या हुई होगी, पूछ लेना बाकी, है ना, वो जिस हिसाब से लगाएंगे वैसे लगा देंगे, जो उनको सुविधा होगी। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, ये लो जी, इसी के साथ आपका किशनगढ़ का इतिहास भी खत्म होता है। अगला आपने जैसलमेर का इतिहास का है कि जैसलमेर का पढ़ेंगे? कोई बात नहीं, जैसलमेर का भी पढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इतिहास पूरा होता है। ठीक है, ओके ओके। तो अभी 5 मिनट का गैप रहेगा, 5 मिनट के गैप के बाद अपने दोबारा मिलेंगे। ठीक है, 5 मिनट का नहीं, अभी 10 मिनट का गैप करेंगे, 10 मिनट के गैप के बाद दोबारा मिलेंगे। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि अभी आगे भूगोल की क्लास वगैरह भी लगानी है, तो लंबी क्लासेज होंगी आज। ओके, ठीक है दोस्तों, आपके पास मैसेज